आणि भाजपच्या युतीची नांदी आहे. नाही, काही नांदी नाही आहे. काही त्या ठिकाणी राज ठाकरे साहेब नेहमीच महाराष्ट्राला काय चांगलं आहे ते सांगत राहतात. 100% आमच्या नेत्यांनी हा निर्णय केला आहे आणि नेतृत्वाने निर्णय करताना अनेक दाखले महाराष्ट्रात घेतले आहेत आणि त्यामुळं एक सहानुभूतीपूर्वक आणि या राज्याची संस्कृती लक्षात घेऊन आपल्या महाराष्ट्राचे संस्कार लक्षात घेऊन नेतृत्वाने केलेल्या निर्णयाला कोणी टीका करत असेल हे काही योग्य होणार नाही. आम्ही 51% लढाई लढण्याची तयारी बिलकुल होती, पण आम्हाला असं वाटलं आहे की निश्चितपणे हे काही योग्य नाही आहे. 1 वर्षाकरता 1.5 वर्षाकरता आम्ही दाखवू ना. अंधेरीमध्ये पाहायचं असेल ना तर 2024 मध्ये बघू. आज त्या सौ लटकेताई त्या ठिकाणी उमेदवारी लढता आहेत आणि त्या ठिकाणी आम्ही त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर आमची ताकद लावायची. कशाकरता लावायची? मला वाटतं उमेदवारी भरणे, फॉर्म भरणे, आपापल्या पक्षाची भूमिका निभावणे ही गोष्ट वेगळी आहे. ती करावीच लागतं. ती प्रत्येक पक्ष करतोच. आपण अनेक निवडणुकीमध्ये फॉर्म भरले आहे, ते विड्रॉ केले आहे आणि पहिले डायरेक्ट समर्थन नाही दिलंय. प्रत्येक वेळी फॉर्म भरावाच लागतो. आपला पक्ष म्हणून त्या ठिकाणी नोंदणी करावीच लागतं. पण नंतर मात्र त्या ठिकाणी उमेदवार हा परत घेण्याचा निर्णय होतो. मला वाटतं या महाराष्ट्राकरता ही पुढच्या काळाकरता अत्यंत चांगली भूमिका एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसजींनी घेतली आहे. मी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्रजी हाँ, महाराष्ट्र में पहले से ऐसा प्रैक्टिस था, उसके वजह से वो लोग भी रिक्वेस्ट किए, सार्वजनिक रूप में भी निवेदन किए. उसके वजह से पार्टी चर्चा करके निर्णय लिया है. आशीष जी का इसके बारे में कहना था कि उम्मीदवार जो है उनके नॉमिनेशन मतलब रहना चाहिए, ऐसे एक न्यूज़ थी, उसके बारे में क्या कहना है? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को उत्तर देना ठीक नहीं होता है. पार्टी चर्चा करके निर्णय लिया. लेकिन लेने के लिए राज ठाकरे और शरद पवार जी को आह्वान करना पड़ा, उसके बाद बीजेपी ने फैसला लिया. ये पहले से एक प्रैक्टिस था है ना. पहले दिवंगत गोपीनाथ मुंडे जी के उस समय भी वो वापस लिया था. ये प्रैक्टिस की वजह से वो रिक्वेस्ट भी किया. पॉलिटिकल केमिस्ट्री भी नहीं चेंज होता है, मैथमेटिक्स भी चेंज नहीं होता है. महाराष्ट्र में एक सीट में कंटेस्ट नहीं किया, इसके वजह से केमिस्ट्री चेंज होगा ऐसा नहीं है. मैथमेटिक्स चेंज होगा ऐसा भी नहीं है. पहले से एक प्रैक्टिस था और वो लोग निवेदन किया, उसके वजह से पार्टी चर्चा करके निर्णय लिया. एक आदमी मुरजी पटेल के कुछ कार्यकर्ता जो है वो अंधेरी में बीजेपी के खिलाफ अब घोषणाबाजी भी कर रहे हैं. ये डेमोक्रेसी में 100% ऐसा नहीं रहता है. डेमोक्रेसी मतलब मेजॉरिटी से चलता है. मुरजी पटेल अच्छा कैंडिडेट है, ये 100% जीतने वाले थे, बट उसको रिक्वेस्ट की वजह से पहले से एक प्रैक्टिस था. अब प्रैक्टिस फॉलो करना ऐसा निवेदन सभी को निवेदन के वजह से पार्टी चर्चा करके वापस लेने का निर्णय लिया. मुरजी पटेल ने पिछली बार हो रहा है कि इतना वक्त क्यों लगा, ये डिसीजन लेने में इतना वक्त क्यों लगा? ये डेमोक्रेसी डिस्कशन इसके बाद निर्णय होता है. हम लोग एक आदमी का पार्टी नहीं है ना. पार्टी में चर्चा करके बाद में निर्णय लेना पड़ता है. मुरजी पटेल ने इससे पहले भी कांग्रेस किया था, इससे पहले भी इलेक्शन लड़ा था. अब उन्हें पीछे रहने के लिए आपने कहा है, तो उनका राजकीय पुनर्वसन आप करेंगे कि नहीं? या उनका कहना क्या था कि मैं पीछे लूंगा या उतना खर्चा होता है या उम्मीदवारी अर्ज भरा जाता है? ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. पिछले चुनाव में इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर दिए थे, उनको 32% वोट मिला था. शिवसेना उम्मीदवार बीजेपी शिवसेना साथ थे उस समय. 42% वोट मिला थी. आज ऐसा चर्चा डिमांड ऐसा उन्होंने डिमांड किया नहीं. हर कार्यकर्ता को क्या करना पार्टी सोचता है. आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिस है, लेकिन 2019 के बाद ऐसे 2 चुनाव हुए हैं जिसमें सेम सिचुएशन थी, लेकिन बीजेपी ने वहां अपना कैंडिडेट दिया और चुनाव हुए. शिवसेना के मतलब ठाकरे गुट के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही थी, इसके वजह से ये विड्रॉ किया है नामांकन. हारना जीतना जिताना किसको हाथ में रहता है? जनता के हाथ में रहता है. ये आने वाले बीएमसी चुनाव है ना, बड़ा अखाड़ा है बीएमसी चुनाव. हम लोग उस समय हमारा ताकत क्या है दिखाएंगे.
ये कहा ये जा रहा है कि वहाँ से जो नेगेटिव रिपोर्ट मिली थी मुर्जी पटेल को लेके कि शायद उनके सहानुभूति का फायदा उद्धव सेना को हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम सोच करके निर्णय लिया, सभी को निवेदन के वजह से सोच करके निर्णय लिया, ऐसा नहीं है। तो आपका कहना यह है कि राष्ट्रीय ने निवेदन दिया इसलिए आपने कैंडिडेट का पीछे? हाँ, हर बार ऐसा नहीं होता है, कुछ समय होता है। सर कितना महत्व रखता है राज ठाकरे साहब का महत्व निवेदन, सर इसमें कितना महत्व रखता है? महाविकास आघाड़ी नेताओं का कहना है कि बीजेपी चुनाव हारने वाली थी, इस वजह से फैसला लेके लिया है, लेकिन अब सहानुभूति मिला खुद को लेने के लिए आप ऐसे स्टेटमेंट। मैं भी 30 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। मुझे लगता है चुनाव दो तरीका से होता है, एक तरीका सहानुभूति, दूसरा तरीका ताकत की वजह से आज भी हमारा कैंडिडेट, हमारा पार्टी मजबूत है। आज भी, अभी भी हम मजबूत है। लेकिन सर पंढरपुर में सहानुभूति है नहीं है, चुनाव होने के बाद पता हो जाता है, पहले नहीं। पहले 100% जीतेंगे वो लोग भी हार गया है, वो 100% हारने वाले भी जीत सकता है। पॉलिटिक्स में एक दिन में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स चेंज होता है, ऐसा नहीं है। ताकत की वजह से पार्टी आज भी ताकत तो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन रवि जी, पंढरपुर में आपने चुनाव लड़ा था, पंढरपुर में भी सहानुभूति थी। पंढरपुर में जो आपने आज जो निष्कर्ष लगा है कि सहानुभूति पर हमने चुनाव हमें जीते, पंढरपुर में बीजेपी ने जीता। नहीं, सिटी रवि जी, आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिस है, लेकिन नामांकन दाखिल करने के पहले इस बातों का विचार क्यों नहीं हुआ? पहले निवेदन किया नहीं, वो लोगों चैलेंज के बाद किए, हम भी चैलेंज स्वीकार किए, बाद में निवेदन किए, निवेदन के वजह से चर्चा करके निर्णय लिया। ये आशंका भी है क्या कि इस जगह पर अभी आगे भी 2024 को भी बीजेपी सीट लड़ेगी, मतलब शिंदे सरकार से ये अभी सीट आपके खाते में आ गई है? कब 24 आता है उस समय निर्णय करेंगे। आज का निर्णय आज किया है। धन्यवाद। इस फैसले के दौरान क्या वो छोड़कर बाकी प्रश्न ही तो पूछिए। रवि साहब, क्या उद्धव ठाकरे की तरफ से आप लोग को फोन किया गया था, क्या अप्रोच किया गया था, किस तरह का रिक्वेस्ट किया गया था? उन्होंने कल रात निवेदन किया सार्वजनिक रूप में, फोन भी किया है, ऐसा इन्फॉर्मेशन मुझे है फोन भी किया है, मुझे है फोन भी किया है, ऐसा दूसरों के माध्यम के बात हुआ, ऐसा भी है। पूरा सार्वजनिक रूप में चर्चा नहीं कर सकता। प्रैक्टिस और निवेदन उसके बारे में हम चर्चा करके निर्णय लिया है। बड़ा अखाड़ा बीएमसी है, हम उस समय कमजोर है, ताकत है, पता होगा सबको। धन्यवाद। सिटी जी, बात जानना चाहेंगे कि उद्धव जी की देवेंद्र फडणवीस जी के साथ कुछ बात हुई है इस विषय को लेकर? आप देवेंद्र जी के प्रश्न पूछिए। धन्यवाद। आप सुबह उनसे मिले, आपको कुछ जानकारी? आज बीएमसी की मीटिंग की है, एक तो भाजपा संगठनात्मक पार्टी है, केवल चुनाव के लिए तय किया ऐसा पार्टी नहीं है। चुनाव है नहीं है, संगठन का काम चलते रहता है। आपकी सुबह बात